हेलो गाइस। तो गाइस आज हम लोग जो बात करने वाला है एक ईटीएफ के ऊपर जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के साथ। तो ऑलरेडी लॉन्ग टर्म सबके लिए एक व्यू होता है कि लॉन्ग टर्म के साथ हम 10 साल के लिए एक व्यू लेके चल रहे हैं, तो हम लोग भी उसमें साथ शामिल है। ठीक है, उसी के बीच में जो शॉर्ट टर्म के साथ हम स्विंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ देखिए कि आपका लॉन्ग टर्म के साथ है। लॉन्ग टर्म पे आपका जैसे सिल्वर की व्यू आपको मैं एक एग्जाम्पल तरफ बता रहा हूँ कि सिल्वर में आपको 80% 90% रिटर्न दिया है। अभी देखा जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिन में कितना 20% के आसपास डाउन हो गया। तो जहाँ पर आपका 80% प्रॉफिट दे रहा था उस जगह पर आज 60% के ऊपर चल रहा है। तो वो आपका लॉन्ग टर्म का व्यू था, 80% रिटर्न हुआ। उसके बाद अभी जाके देखा जाए तो आपको 60% हो गया। तो लॉन्ग टर्म पे आप जब चल रहे हो बहुत अच्छी बात है, मगर जो आपका प्रॉफिट दिख रहा था वो तो चला गया है, वो तो चला गया ना। तो इसी के बीच में हम लोग उसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और उसी के टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म के साथ साथ हम कैसे स्विंग करेंगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म पे आप हो, किसी के पास तो एक साथ तो पैसा नहीं होता है, बीच बीच में आता है, जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उसमें डाल देते हैं। तो कहीं ना हम एक चीज़ कर सकते हैं ना कि लॉन्ग टर्म पे चल रहे उसी में स्विंग करके जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के साथ, और जो हम अपना कैपिटल को जो मतलब आप जैसे प्रॉफिट बुक करते हो तो प्रॉफिट बुक करने के बाद आपका कुछ प्रिंसिपल आपके हाथ में आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट और प्रिंसिपल दोनों मिलकर हम उस टाइम लॉन्ग टर्म पे ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ आपका एक क्या बन जाएगा, एक स्विंग भी शॉर्ट टाइम के साथ एक शॉर्ट टर्म भी बन जाएगा, एक शॉर्ट टर्म पे स्विंग भी बन गया। वो कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, डिटेल्स में बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो हो सकता है लंबा हो जाएगा, पहले ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि पूरा चीज़ को डिस्कस करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो उससे पहले दोस्तों चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जो कि ईटीएफ का लर्निंग के साथ ईटीएफ का रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करते हैं, मतलब इस चैनल के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक ब्लैंक पेज के ऊपर हम चलते हैं और पूरा का ओवरऑल हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कौन सा टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा तो क्लियरिटी मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो गाइज आपके पास मान के चलिए मैं जो सिल्वर है उसके ऊपर एग्जांपल दे रहा हूँ, आप चाहे कोई भी ईटीएफ में इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के साथ आपका स्विंग भी होगा। और एक अच्छा ये जो स्ट्रेटजी है, इस फॉर्मूला से आप कंटिन्यू जब करोगे तो उसका आपको क्या होगा, एक रेगुलर इनकम भी होता रहेगा। उसके लिए नया पोजीशन का जरूरत नहीं पड़ेगा कभी भी। कैसे होगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मली आप सोच लीजिए कि आपके पास कोई भी ईटीएफ है और उसको आप लॉन्ग टर्म पे चल रहे हो। मान लीजिए मैं सिल्वर का एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपके पास सिल्वर क्या है, आप अपना पोर्टफोलियो में सिल्वर को रखें, और सिल्वर में आज का डेट पे मतलब नॉर्मली मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 80% का आपको रिटर्न दे रहा है। कितना परसेंट, 80% रिटर्न दिया। अभी मान के चलिए 80% का रिटर्न दिया, अभी कितना हुआ, एक हफ्ते में वो गिर के कितना आ गया, वो 20% गिर गया है। ठीक है, तो वो जैसे आपका 20% गिर चुका है तो आपका प्रॉफिट कितना दिखाया जा रहा है, आपका प्रॉफिट उस जगह पर कितना हो गया, 60% आ गया। ठीक है, तो 60% आपका प्रॉफिट हो गया। तो बाकी जो 20% गिर गया है वो आपने क्या किया, वो सिर्फ आपने देख लिया है बस, और कुछ कर पाया, और कुछ भी नहीं कर पाया, और कुछ ना हुआ है ना कुछ करने का मौका मिला। हम लोग यही व्यू पे चल रहे थे कि हम लॉन्ग टर्म पे हैं। भाई साहब लॉन्ग टर्म पे है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म पे जब हो तो 80% आपको दिखाई दे रहा है तो बहुत आप खुश हो, मगर जब वो 20% डाउन हो गया और 60% में आपको खड़ा हो गया, तब तो बोलोगे कि मेरा इतना अच्छा खासा रिटर्न दिखाई दे रहा था तो मैंने बुक नहीं किया, और साथ में मेरा प्रॉफिट भी चला गया। ये सवाल आता है। ऊपर से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म पे मैं चल रहा हूँ तो लॉन्ग टर्म पे क्यों प्रॉफिट बुक करूँ, ये भी बहुत मतलब मन में बहुत सारे क्वेश्चन, इतना सारे क्वेश्चन आता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि मैं लॉन्ग टर्म पे जा रहा हूँ प्रॉफिट बुक क्यों करूँगा, लॉन्ग टर्म पे है तो लॉन्ग टर्म का व्यू के साथ पड़े रहना चाहिए, ये भी आता है। तो क्योंकि हमें पड़ा हमारा जो पोजीशन है ऑलरेडी मार्केट में, मैं हमेशा ही मैं टेलीग्राम पे ऊपर ये भी बताया था कि पोजीशन हमेशा ही होना चाहिए। जिसके पास छोटा कैपिटल है, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 ईटीएफ को कवर कर लीजिए, बहुत है। बड़ा कैपिटल है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख के आसपास है, 14-15-16 बस 14-15 बहुत होता है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उससे ज़्यादा करने से कैपिटल कम होगा, उतना रिटर्न नहीं जनरेट कर, हम नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि रिटर्न हो 200 300 400 रिटर्न आपको करना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से रिटर्न करना है, मार्केट के साथ साथ चलना है, और एक रेगुलर इनकम के लिए हमें सोचना है। ठीक है, तो मुद्दे की बात आते हैं। तो जैसे 80% था, 20% गिर गया, 60% हो गया है, हमने कुछ नहीं किया, बस देखते रह गए। ठीक है, इस जगह पर हमें एक क्या करना है, इस जगह पर लॉन्ग टर्म के लिए हमारा पोजीशन है, लॉन्ग टर्म के साथ आपके पास पोजीशन तो ऑलरेडी है। मान के चलिए कि आप इस जगह पर, मैं नॉर्मल एक अमाउंट के साथ आपको बता रहा हूँ कि आपके पास 1 लाख का आपने इन्वेस्ट किया था। ठीक है, 1 लाख का आपने क्या किया था, इन्वेस्ट करके रखा था, वो भी कोई भी ईटीएफ में, और उसका 50% आपको दे रहा है। बिल्कुल आराम से आप देख रहे हो कि मतलब सुबह शाम जब आप पोर्टफोलियो में देखते हो कि भाई साहब 50% का मेरा रिटर्न चल रहा है, और बहुत खुश होते हो, बहुत अच्छा खुश, मतलब मन में बहुत अच्छा अंदर ही अंदर स्माइल करते रहते हैं। ठीक है, कि मेरा 50% का रिटर्न है।
वो भाई साहब 50% तो चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। जब तक 50% है, 50 से ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा है, वो बहुत खुश होता है आदमी, मतलब दिमाग बिल्कुल घोड़े के माफिक दौड़ रहा है, ठीक है, कि मेरा इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो मार्केट में तो हमेशा इस तरीके से नहीं चलेगा ना। मार्केट में आज आपको 50% दे रहा है तो कल हो सकता है 40 में आ जाएगा, थोड़ा बहुत तो गिरेगा ही ना, गिरेगा, ये तो मार्केट का चाल ही है, गिरना ही है। तो जैसे ही गिरेगा तो हम इस जगह पर क्या कर रहे हैं, हमारा पोजीशन तो ऑलरेडी 1 लाख पे, हम जो हमारा 1 लाख का कैपिटल है और लॉन्ग टर्म पे हम चल रहे हैं, तो उसका तो ऑलरेडी पोजीशन हमारे पास है ही है। और हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सबसे पॉजिटिव है कि हम लोग 50% में बैठे हैं, 50% में बैठे। तो ये 50% कोई नहीं कम कर सकता है, कोई डाउन नहीं कर सकता है, ना किसी का हिम्मत है। अभी इस 50% से जो हमारा प्रॉफिट बुक करने का जो रेशियो है कितना है, 50, 25, 25, ठीक है। इस जगह से हमें क्या करना है, 25 आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। जस्ट जिस टाइम, मतलब जैसे सिल्वर में अभी चल रहा था, बहुत अच्छा बुल रन चल रहा था, बहुत अच्छा रैली हुआ है, मतलब कंटिन्यू भागते ही जा रहा है। सबका मन में डाउट हो गया था कि अभी बाई करना चाहिए, अभी बाई करना चाहिए। देखते देखते वो इतना टॉप बना दिया, टॉप बन के दोबारा करेक्शन भी हो गया। तो उस जगह पर हमें क्या करना है, 25% का प्रॉफिट बुक कर लेना है। जैसे ही 25% प्रॉफिट बुक करेंगे तो हमारा 25% प्रॉफिट बुक करने के बाद आपका एक तो कैपिटल जो कि प्रिंसिपल आपके हाथ में आ जाएगा, उसके साथ आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। दोनों का दोनों आपके पास शामिल हो गया। जैसे ही दोनों शामिल हो गया, आपका इस जगह पर जो 50% दिखाई दे रहा था, ये तो डाउन नहीं हुआ ना, ये डाउन होगा, ये तो इस जगह पर है। ऊपर से आपने क्या किया, प्रॉफिट उससे बुक कर लिया, ठीक है। तो सवाल इस जगह पर आता है, मैंने तो प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, अभी प्रॉफिट बुक करने के बाद उसको मैं कब ऐड करूँ, मेरा लॉन्ग टर्म पे चल रहा है, मैं कब ऐड करूँगा, ऐड करने का भी टाइम मिल जाएगा, ऐड करने का टाइम मिल जाएगा। ये जो प्रॉफिट बुक हम कर रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो बहुत सवाल इंसान का दिमाग में आता है, तो बहुत सारे सवाल आता है। अभी प्रॉफिट बुक हमने क्यों किया, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, और जबकि लॉन्ग टर्म पे है, इतना रिटर्न तो स्टेबल नहीं होगा, एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा करेक्शन मूड में आएगा ही आएगा। तो क्यों ना हम इतना अच्छा खासा जब मूवमेंट दे रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट निकल के, और उस प्रॉफिट को दोबारा इसी में हम पैच कर देते, दोबारा इसमें री इन्वेस्ट कर देते, तो हमारा 1 लाख का कैपिटल है, इस जगह पर थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होगा, जो कि आपके पास में बचा कुचा जब आप लॉन्ग टर्म पे डालते हो 2000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, तो वो जो है प्रिंसिपल के साथ आपका प्रॉफिट भी बन जाएगा। मन में तो ये सुकून मिल जाएगा कि हमें है, हमने प्रॉफिट बुक भी किया है। जब सिल्वर इतना अच्छा खासा बुल रन पे चल रहा था, हमने भी प्रॉफिट बुक किया है, हमने नहीं किया ऐसे नहीं है। जिसके पास स्विंग का पोजीशन नहीं है उसके लिए, स्विंग का पोजीशन है तो अलग से स्विंग करके अपना प्रॉफिट बना ही लेगा। जिसके पास स्विंग का पोजीशन नहीं है, लॉन्ग टर्म का एक ही पोजीशन लेके चल रहा है, तो वो भाई साहब क्या प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, ये तो गलत बात है ना। प्रॉफिट तो बुक करना ही है, और जब करेंगे वो लॉन्ग टर्म से ही करेंगे। पूरा पोजीशन तो हम काटेंगे नहीं ना, पूरा पोजीशन काटने का जरूरत भी है, थोड़ा सा पोजीशन काटेंगे। और जब आप 25% का पोजीशन काटोगे, तो एक चीज़ देखिए, 25% का आपका पोजीशन काटने से आपका जो लेवल है बाई करने का, जो बाइंग प्राइस था आपका, वो इंक्रीज़ नहीं होगा, वो उसी जगह पर होते हुए दिखाई देगा, सेम उसी जगह पर रहेगा। ऊपर से क्या होगा, जो आपने 25% जैसे ही इसको निकाल दिया, ऊपर से क्या होगा, अब क्या बोलते हैं, अब कभी भी जब से प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो एक प्रोविजनल P&L दिखाता है, उसमें आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखाई देगा कि आपने कितना प्रॉफिट बुक कर रहे हो, साथ में आपका कितना प्रिंसिपल अभी आउट हो रहा है, ठीक है, वो पूरा दिखाई देगा। तो इसलिए आपका 1 लाख है तो 25% मतलब 25,000 के आसपास हो गया, 25 के हो गया, तो 25 के आपको दिखाई देगा कि 25 के मैं प्रॉफिट मतलब कैश में बाहर कर रहा हूँ, तो 25 के का प्रॉफिट कितना होगा वो भी उस जगह पर आप देख लोगे, ठीक है, वो भी आपको दिखाई देगा। ये एंजल वन में मेरे को अच्छा दिखाई देता है, ठीक है, बाकी जीरो में तो दिखाई नहीं देता है, तो एंजल वन में दिखाई देता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपको प्रॉफिट भी दिखाई देगा और अमाउंट भी दिखाई देगा। तो अमाउंट के साथ साथ आप उसमें क्वांटिटी लगाते जाओगे कि मेरे को 25 के निकालना है और मेरे को इतना क्वांटिटी है, तो उसमें बिल्कुल दिखा देता है। जैसे ही दिखा देगा तो आपने 25 निकलना है, 25 के आपने निकाला, उसके साथ उसका प्रॉफिट भी निकल लिया। तो आपके पास जो लॉन्ग टर्म का था वो कितना है, वो अभी 75% ऑलरेडी 75 के आसपास, मतलब 5 के है, 1 लाख का जो है 75 के आपके पास होल्डिंग में है, होल्डिंग में रहेगा, वो तो रहेगा ही ना, उसको तो हमें कोई छेड़ना नहीं है, ना कि वो छेड़े। उसका जो प्रॉफिट दे रहा है कितना परसेंट दे रहा है, 50% दे रहा है भाई साहब, वो भी 50% में ही है, ऊपर से हमने प्रॉफिट भी कर लिया। तो इसका क्या हुआ, इसका जो है मुद्दे की बात आते हैं, तो हमने लॉन्ग टर्म था और उसके साथ क्या किया, हमने स्विंग भी कर लिया। आपका लॉन्ग टर्म पे तो पोजीशन ऑलरेडी बैठा ही हुआ है, उसके साथ एक स्विंग भी हो गया, ऊपर से आपने क्या किया, बुल रन के साथ अपने प्रॉफिट भी बुक कर लिया, ठीक है। तो ये तो हमने, चलिए कोई बात नहीं, इसको हमने समझ में आ गया है। अभी मुद्दे की बात आते हैं कि हमें इसको कब दोबारा ऐड करना है। सवाल आता है ना कि हमें इसको ऐड कब करना है, कब इसको दोबारा हमें री इन्वेस्ट करना है, ये सवाल आता है। अभी देखिए, आज आपने प्रॉफिट बुक किया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, पोजीशन आपके पास होल्ड में है,
रिटर्न 10% के ऊपर चल रहा है, 20% के ऊपर चल रहा है, 50% के ऊपर चल रहा है, जो भी रिटर्न चल रहा है। रिटर्न तो कम नहीं हुआ, मतलब परसेंटेज कम नहीं हुआ। रिटर्न आपने प्रॉफिट बुक जो किया तो वो आपका प्रॉफिट बुक आ चुका है, ठीक है। तो प्रॉफिट बुक आ गया और प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल आपके पास आ चुका है। तो उसको कहीं एक जगह पर नोट कर लीजिए। क्यों नोट करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐड करना है। आपको जब ऐड करना है, किस में ऐड करना है? अपने सिल्वर से निकला था ना, सिल्वर से आपने निकला था, तो आपको किस में ऐड करोगे? आपका जो है लॉन्ग टर्म का व्यू के लिए सिल्वर ही था, तो सिल्वर में आपको ऐड करना है। तो जब सिल्वर में ऐड करना है, सिल्वर से आपने पैसा निकाला है, उसी में ही उसको ऐड करना है। ऊपर से आपके पास प्रॉफिट भी आ गया, तो दोनों उस जगह पर आपके पास क्या आ गया? दोनों शामिल हो गया। प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल आपके पास अभी हाथ में आ चुका है। तो इसको ऐड जब करना है, कब करना है? देखिए, टॉप पे जब बुल रन चलेगा, थोड़ा सा उस जगह पर इसको कहीं एक जगह पर आप नोट कर लीजिए। इसको आप कहीं एक जगह पर नोट करके रख लीजिए। उससे क्या होगा, आपको याद रहेगा कि मैं इस जगह से इतना प्रॉफिट बुक किया था, इतना कैपिटल मैंने निकला था इसमें से। उस किसका कैपिटल था? मेरा सिल्वर का कैपिटल था भाई साहब। मेरा जो लॉन्ग टर्म का है उसका कैपिटल है, उसको मैंने प्रॉफिट बुक के साथ निकला था, उसको मेरे को दोबारा री इन्वेस्ट करना है, उसी में उसको अंदर करना है। इस पैसे को मैं बाहर नहीं रखना है। उससे क्या होगा, अब जैसे ही उसको नोट कर लोगे ना, तो आपको याद रहेगा, सबसे मेन चीज़ से याद रहेगा, मेरा इतना प्रिंसिपल था, मैंने इतना प्रॉफिट बुक किया था, तो दोनों को दोनों मेरे को इस जगह पर पैच करना है। अभी पैच कब करना है, उसके लिए थोड़ा बहुत आपको वेट करना पड़ेगा। उस पैसे को, जो वो अमाउंट था, उस अमाउंट का आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इसका और एक तरीका है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब मैंने नॉर्मल बताऊँ कि 25 के आपने इस जगह से प्रॉफिट बुक किया था, और प्रॉफिट वगैरह मिला के मान लीजिए 27-28 के आसपास हो गया। 3,000-4,000 के आसपास प्रॉफिट आपने निकला था, और उस जगह से आपका 28 के 30 के, एक नॉर्मल एग्जाम्पल ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो अमाउंट है उसको आप थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके डालने से आपका जो एवरेज होगा वो नहीं होगा, थोड़ा बहुत कितना होगा, 0.05 पैसा, इतना आगे पीछे होता रहेगा। और मार्केट में इतना चलता है, मार्केट में आपको पता ही है, मार्केट में इतना तो चलता है, 0.05 पैसा, 6 पैसा, 10 पैसा, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा, मगर री इन्वेस्ट भी होगा। और आपको लग रहा है कि मैं टॉप पे हूँ और टॉप पे मेरे को इस जगह पर इन्वेस्ट नहीं करना है, अभी मेरा पैसा मेरे पास रहेगा, मैं थोड़ा इसको होल्ड कर रहा हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं इस जगह पर अपना जगह बना के, जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन होगा तो मैं इस जगह पर प्रॉफिट को, अपना जो प्रिंसिपल था, प्रॉफिट था, उसको मैं ऐड करता रहूँगा। तो वो बहुत बढ़िया बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमेशा हम लोग को यही चीज़ पता है कि हमारा जो, जहाँ पर बिग अमाउंट लगा रहता है, जहाँ पर बड़ा अमाउंट होता है, उस जगह पर हम स्मॉल अमाउंट भी हम डालेंगे तो हमारा एवरेज का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। छोटा अमाउंट भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे हमारा बिग अमाउंट है तो इसका डबल हम, जैसे ही और भी इसका डबल हम कर देंगे इसके ऊपर पैच, तब जगह क्या होता है, एवरेजिंग का फ़र्क पड़ता है। मगर जब हम स्मॉल करेंगे तब इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। स्मॉल क्वांटिटी के साथ ऐड भी हो जाएगा, पैसा भी अपना री इन्वेस्ट हो जाएगा, और अपना पोजीशन भी रहेगा। पोजीशन काटने का कोई सवाल ही नहीं आता है। ऊपर से हमारा क्या हुआ कि जैसे ही मूवमेंट हुआ था उसमें हमने प्रॉफिट भी बुक किया था, तो इस जगह पर क्या हुआ, इस जगह पर आपका एक स्विंग भी हो गया, एक स्विंग भी हो चुका है, ठीक है। सवाल आता है कि मेरे को कितना परसेंट में डाउन करना है, कितना परसेंट में ऐड करना है, कितना परसेंट में प्रॉफिट बुक करना है। देखिए, आपका लॉन्ग टर्म में पोजीशन था, तो लॉन्ग टर्म में पोजीशन आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे दिया भाई साहब, 100% के ऊपर। मेरा तो 110 सिल्वर में 110% का रिटर्न दे दिया। मैं टेलीग्राम के ऊपर भी दे दिया था कि मेरे को इतना प्रॉफिट, मतलब इतना रिटर्न दे दिया, मैं प्रॉफिट भी बुक कर लेते, जो कि आप लोगों के साथ मैं शेयर भी किया हूँ टेलीग्राम पे। तो जब आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न आ चुका है, तो आपका मार्केट का जो उस टाइम का मूवमेंट होगा, आपका मन में सवाल आएगा ही आएगा कि आप प्रॉफिट बुक करना चाहिए कि नहीं चाहिए। नॉर्मल मूवमेंट जो है तो वो अलग बात होता है, जैसे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, जैसे सिल्वर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सिल्वर में हमारे आंखों के सामने अभी हुआ है, सबके आंखों के सामने हुआ है कि बहुत अच्छा सा मूवमेंट है। 20% करेक्शन भी हो चुका है, सुबह 5% 6% के आसपास डाउन भी हुआ था, उसके बाद रिकवर भी हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ जो है आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तो ऐसे मौके को हम ऐसे जाने देने से हमारा ही नुकसान है। नुकसान मतलब क्या है, जो हम लोग किसी मार्केट में क्यों आए हैं, मार्केट में आए हैं प्रॉफिट के लिए आए हैं। मार्केट में तो हम आए हैं किसके, प्रॉफिट के लिए आए हैं, और तो कोई मतलब सवाल ही नहीं है। कोई बोलेगा नहीं मैं तो मार्केट में मैं घूमने के लिए आया हूँ, तो भाई साहब आप घूम के जाइए, हम लोग तो प्रॉफिट के लिए आए हैं। तो जब प्रॉफिट के लिए आए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हर आदमी प्रॉफिट, पैसा के लिए आता है, प्रॉफिट के लिए आता है, कोई ऐसे नहीं मार्केट में घूमने के लिए आता है। जब प्रॉफिट के लिए आते हैं, आंखों के सामने प्रॉफिट दिखाई देता है, और उसके बाद हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, तो हमारा वो माइंडसेट काम नहीं करेगा, ठीक है। सवाल है इसका जो री इन्वेस्ट करने का, तो री इन्वेस्ट, एक तो मैंने क्या बोला कि आपका प्रॉफिट और साथ में जो प्रिंसिपल है, ये दोनों को एक जगह पर आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि वो हाई पे है, उस टाइम हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम नोट कर लीजिए। और नहीं तो
थोड़ा बहुत आप उस जगह पर 2% का एक ज़्यादा नहीं 2% के भी व्यू लेके चल सकते हैं कि 2% में डाउन होते ही मैं इस जगह पर थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहूँगा। 2% डाउन होता जाएगा तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाऊँगा, और ऐड करके मेरा जो मेन प्रिंसिपल था, जो मैंने प्रॉफिट बुक किया, उसके साथ मेरा जो प्रॉफिट आया उसको मैं इस जगह पर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दूँगा, जिससे मेरा एवरेजिंग भी नहीं होगा, पोजीशन भी काटेगा नहीं, पोजीशन अपना सही जगह पर रहेगा, ऊपर से मेरा क्वांटिटी भी लॉट भी बढ़ते जाएगा। आशा करता हूँ लॉन्ग टर्म के साथ स्विंग हम लोगों ने किस तरीके से किए हैं, ये ऑलरेडी तो मैं हमेशा ही बताते रहता हूँ। तो ये एक तरीका है जिससे कि हमारा लॉन्ग टर्म भी चलता रहेगा, ऊपर से हम स्विंग भी करते रहेंगे, वो भी पोजीशन के साथ। सबसे खास चीज़ है पोजीशन काटेगा ही नहीं हमारा, पोजीशन काटने का कोई सवाल ही नहीं आता है कि हम पोजीशन काट देंगे। कि हम मान लीजिए आज का डेट पे मैंने जो निफ्टी में मान लीजिए निफ्टी 20 में आपने 262 पे आपने बाई किया था, जो लेटेस्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, और अभी चल रहा है 294 कितना 294 के आसपास ही है, हाँ 294। तो क्या 262 से 294 गया है, क्या मैंने पूरा प्रॉफिट बुक करना चाहिए? पूरा नहीं करना चाहिए। इसमें से कितना करना चाहिए? जो हमारा प्रॉफिट बुक करने का रेशियो है, जो फॉर्मूला से हम काम कर रहे हैं 50 25 25, बस। तो इसमें से कुछ नहीं करना है, 25 बुक कर लीजिए, और बाद में और नीचे आया तो 25 को इसमें ऐड करना है, और नहीं तो और ऊपर जा रहा है, लग रहा है कि मैं ऊपर जा रहा है मेरा, तो ये जो 25 है नेक्स्ट 25 इसको बुक कर लेंगे। पोजीशन ऑलरेडी 50% हमारे पास पोजीशन में रहेगा ही रहेगा। सवाल आता है, एक सर ने टेलीग्राम के ऊपर मेरे को बताया था कि मैंने तो कल प्रॉफिट बुक कर लिया था। देखिए मार्केट में आपको पता नहीं है कि किस तरीके से मूवमेंट होगा, कब क्या मूवमेंट होगा। प्रॉफिट है, प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, दिमाग में ये रखिए, मतलब दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने आज प्रॉफिट बुक कर लिया, और मैंने मतलब कल प्रॉफिट बुक किया था और आज दोबारा बढ़ गया। ऐसे सोचने से तो मार्केट में आप चल नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, हम लोगों का आज हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, और भाई साहब जिस दिन हम प्रॉफिट बुक किया उस दिन उसके से भी मतलब प्रॉफिट बुक करने के बाद भी ऊपर भाग गया, और जिस दिन हम बाई करने के बाद भी नीचे आ गया। तो मन में सवाल मतलब मन में आता है ना, बहुत सारे सवाल आता है कि हमने इस लेवल पे बाई किया था, अरे यार गलती कर दिया, और तो नीचे आ गया, इस लेवल पे बाई करना चाहिए था। तो वो तो भाई साहब किसको क्या पता थी। अभी आज हमने बैंक बीस के ऊपर पोजीशन लिया था, और देखिए कितना में पोजीशन लिया था, 602.98 के आसपास हमने पोजीशन लिया था, सही जगह पर पोजीशन लिया था, पूरा दिन इस तरह से चल रहा था। लास्ट में प्राइस प्रॉफिट बुक हो गया, तो हमारा क्या गलती है? हमारा क्या, शुरू में तो अच्छा खासा बाइंग हो रहा था, और लास्ट में प्रॉफिट बुक होके कितना 599 के आसपास 598 के आसपास पहुंच गया, भाई साहब रेड हो गया, जहाँ पर ग्रीन दिखाई दे रहा था रेड हो गया। तो क्या कर सकते हैं, पोजीशन बनाया, पूरा चारों तरफ से दिखाई दे रहा है कि उसके ऊपर पैसा लग रहा है, बाइंग आ रहा है, तो पोजीशन बनाया। तो इसलिए हमें कुछ नहीं देखना है, हमें अपना कैपिटल को सेफ रखना है, उसको होल्ड करना है, और टाइम के साथ साथ उसमें हमें री इन्वेस्ट करके चलना है, बस। जिससे क्या है, हमारा जो लॉन्ग टर्म है वो भी रहेगा, लॉन्ग टर्म वाला भी रहेगा, साथ में आपका स्विंग भी होता रहेगा। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपका एक कुछ नहीं होगा, एक रेगुलर जो इनकम का बोलते हैं ना आदमी, रेगुलर इनकम, तो एक रेगुलर इनकम बनते जाएगा। चाहे कहीं भी पोजीशन नहीं बन रहा है फिर भी आपका प्रॉफिट बनते जाएगा। मन किया तो 1000 2000 आप उसमें से निकाल सकते हो, बाद में दोबारा री इन्वेस्ट कर दीजिए, उससे आपका कैपिटल भी बढ़ते जाएगा। लॉट जैसे लॉन्ग टर्म पे तो लॉट ज़्यादा होगा, तभी तो उसका प्रॉफिट बनता है, तभी तो प्रॉफिट दिखाई देता है। छोटा पोजीशन में क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, इस वीडियो में हमने लॉन्ग टर्म और जो स्विंग करते हैं दोनों को किस तरीके से करना चाहिए, उसका री इन्वेस्ट हमें कैसे करना है, पूरा क्लियर में बता पाया। फिर भी कुछ सवाल है तो टेलीग्राम के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।